हेलो दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक या दो प्रश्न इससे हर एक एग्ज़ाम में, उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जनजाति के बारे में देखते हैं। तो सर्वप्रथम जनजाति को जनजाति नाम से A.K. ठक्कर ने संबोधित किया। इन्हें ठक्कर बाबा भी कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, जनजाति को सबसे पहले जनजाति नाम किससे संबोधित किया। तो सबसे पहले जनजाति जो नाम दिया था इनको A.B. ठक्कर बाबा, बाबा भी कहते, ठक्कर बाबा भी कहीं लिखा लिखा मिलता। तो A.B. ठक्कर ने सबसे पहले जनजाति को, आदिवासियों को जनजाति नाम से संबोधित किया था। अगला है संविधान के अनुच्छेद 342 में जनजाति का वर्णन है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पॉलिटी का भी एक क्वेश्चन है। संविधान का भी क्वेश्चन है कि संविधान किन अनुच्छेद में जनजाति का वर्णन है। तो किसमें? 342 में वर्णन है। वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 11,34,272। ये 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार है। प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.6% है जनजाति। तो यहाँ से समझ के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थारू जनजाति। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तराई वाले क्षेत्रों में। थारू जनजाति राजस्थान के थार से आए थे। राजस्थान के थार से आए थे, इनका नाम थारू पड़ गया। इनके शरीर की बनावट मंगोल प्रजाति के लोगों से मिलती जुलती है। अगला है थारू जनजाति की भाषा नेपाली और हिंदी है। ये इंपॉर्टेंट है। इनकी भाषा कौन सी है? थारू जनजाति इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी भाषा है? नेपाली और इसकी हिंदी है। इनके घरों के मुख्य द्वार पूरब की ओर होते हैं। थारू जनजाति के जितनी थारू जनजाति उनके जब घर बनाते हैं वो अपने, तो इनके मुख्य द्वार पूरब की ओर होते हैं। इनका मुख्य भोजन मछली तथा चावल है। अगला है थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ये आप बिल्कुल याद कर लीजिए, अभी इस चीज़ को याद कर लीजिए। बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाएगा आगे। ये पूछा जाता है कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। तो थारू जनजाति ही दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। अगला है शिवलिंग बाँस का बना होता है। तो थारू जनजाति में ही शिवलिंग बाँस का बना होता है। थारू जनजाति में बदला विवाह प्रचलित है। ये सब इंपॉर्टेंट है। बदला विवाह किस जनजाति द्वारा प्रचलित है? तो थारू जनजाति द्वारा। शिवलिंग बाँस का किस जनजाति में बना होता है? थारू जनजाति में। बजहर नामक पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? थारू जनजाति। या थारू को याद कर लीजिए। अगला है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर में पाई जाती है। दूध लौटाना विवाह संपन्न किया जाती है। इंपॉर्टेंट है गोंड जनजाति से। गोंड जनजाति से भी पूछा जाता है कि दूध लौटाना विवाह किस जनजाति द्वारा संपन्न किया जाता है। तो गोंड जनजाति द्वारा संपन्न किया जाता है। अगला बैगा जनजाति। बैगा जनजाति द्रविड़ समुदाय की जनजाति है। किस समुदाय की जनजाति? इंपॉर्टेंट, द्रविड़ समुदाय की जनजाति है। बैगा जनजाति को लोहार भी कहा जाता है। लोहार किनको कहा जाता है? मुख्यतः जो लोहे का काम करते हैं, लोहे अयस्क का काम करते हैं, उनको लोहार कहा जाता है। बैगा जनजाति का मुख्य कार्य लोहा को पिघलाना होता है। ठीक है। बैगा जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है। बैगा जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है। अगला है खरवार जनजाति। खरवार जनजाति झारखंड के पलामू हजारी क्षेत्र से आई है। कहाँ से आई? झारखंड के पलामू हजारी क्षेत्र से आई है। यह जनजाति प्रदेश के सोनभद्र, मिर्ज़ापुर में पाई जाती है। इसी क्रम में अगला है बुक्सा जनजाति। बुक्सा जनजाति वर्तमान में बिजनौर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बिजनौर में पाई जाती है। बुक्सा जनजाति की भाषा हिंदी है। यह प्रदेश की सबसे पुरानी जनजाति, ये भी याद रखें, सबसे पुरानी जनजाति बुक्सा जनजाति है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य। कुछ जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। वीडियो अगर आप अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके संबंधित वीडियो PDF डिस्क्रिप्शन पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, आप उसमें ऐड होकर PDF की मांग कर सकते हैं। आपको वहाँ PDF मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में ही आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उसमें मैसेज करके आप लोगों को PDF मिल जाएगी। तो महत्वपूर्ण तथ्य कुछ हैं, उनको पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति उत्तर प्रदेश किस जिले में पाई जाती है? सोनभद्र में पाई जाती है। तथा सबसे कम जनजाति बागपत में पाई जाती है। भी दोनों बिल्कुल अभी रट लीजिए। अगर महागीर जनजाति मुस्लिम धर्म को मानने वाली जनजाति है। अभी तक जो हमने पढ़ा ये हिंदू धर्म वाली थी, लेकिन एक ऐसी जनजाति जो मुस्लिम धर्म को मानती है। तो कौन सी जनजाति है? महागीर जनजाति एक ऐसी जनजाति जो मुस्लिम धर्म को मानती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग। अगला है उत्तर प्रदेश में कुल 12 जनजातियाँ पाई जाती। कितनी जनजातियाँ पाई जाती हैं? टोटल 12 जनजातियाँ पाई जाती हैं। हमने मुख्य जनजातियों के बारे में चर्चा किया है। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी जनजाति थारू तथा बुक्सा जनजाति है। दो उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी जनजातियाँ हैं।
उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति थारू जनजाति है। तो जनजाति से जितने भी प्रश्न बन सकते थे हमने करवाया। अब आपके लिए एक अभ्यास है। अभ्यास के प्रश्नों को आपको कमेंट में बताना है। जनजाति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। दूसरा, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, ये भी बताया है। दूध लौटाना विवाह किस जनजाति द्वारा संपन्न किया जाता है, ये भी आपको बताइए। आपको कमेंट में मैसेज करना है। चलिए मिलते हैं जब तक अगले वीडियो पर। पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उसमें ऐड होकर पीडीएफ ले सकते हैं।